हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा। सॉरी इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई। अब लेट होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि ये वीडियो हमारे चैनल की सबसे ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा बेंटन की वीडियोस अपलोड करता हूं, बट इसकी स्टोरी क्या है, आखिर कहां से ये सब शुरू हुआ। मतलब ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। इसके पहले मैंने एक दो और स्टोरी टाइम वीडियो अपलोड किया जिसे मैंने बताया आखिर मैंने कैसे बेंटन देखना स्टार्ट करा है। अब जो भी लोग मेरे उस स्टोरी टाइम के सीरीज से आए हैं उनको लग रहा होगा पार्ट 3, तो ये देखो पार्ट 3 नहीं है, ये एक अलग स्टोरी है जो कि उससे भी ज्यादा फनी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले इस स्टोरी को कवर कर दिया जाए। जैसे कि आप लोगों ने बेंटन शो को देखना स्टार्ट किया होगा और जब धीरे धीरे आप बेंटन शो के फैन बनते गए और आप लोगों को बेन की ऑमलेट्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगी, तो आप लोग ने भी अपने घर पे उस वॉच को खरीदने के लिए जरूर बोला होगा। जब भी आप लोग किसी टॉय शॉप पे जाते होंगे और आप लोग को उस टाइप की वॉच अगर देखने को मिल गई जो बेन की ऑमलेट्स होती है, तो आप लोग ने जरूर जिद तो की होगी अपने बचपन में। तो ठीक आप लोग के जैसे जब मैंने भी बेन की उस ऑमलेट्स को देखा तो मैंने भी उसके पीछे बहुत जिद की। समझो मैं पागल ही हो गया था उस वॉच के पीछे, क्योंकि उसके पीछे मैंने बहुत कुछ करा, बहुत पापड़ बेला। और मैंने सोचा क्यों ना अपनी बचपन की चाइल्डहुड की स्टोरी टाइम आप लोगों को बताऊं कि जब मैंने बेंटन की वॉच ऑमलेट्स से जिद की तो क्या वो मुझे बचपन में मिला या फिर नहीं मिला, और मुझे क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ा वो तो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। अब ये स्टोरी थोड़ा ज्यादा इमोशनल होगी क्योंकि इससे हमारा बेंटन कनेक्टेड है और जो भी बेंटन के पुराने वाले फैंस है जिनने बेंटन उस टाइम देखना स्टार्ट किया था वो तो जरूर इमोशनल होंगे और थोड़ा फनी स्टोरी भी है। तो ये उस टाइम की बात है जब मैंने बेंटन शो को देखना स्टार्ट करा था। देखो स्टार्टिंग में मुझे ये शो बिल्कुल नहीं पसंद था, पसंद तो बहुत दूर की बात। इस शो से मुझे इतनी नफरत थी, जब भी मेरे सामने आता था मैं टीवी ही बंद कर देता था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता मैं इस शो को समझता हूँ कि नहीं ये उतना ही बुरा नहीं है। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मैं बेंटन का बहुत बड़ा वाला फैन बन गया था। मैं बेंटन इतना देखने लगा था, इतना फैन हो गया था कि मुझे बेंटन की चीजें पसंद आने लगे और उनको मैं कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बेंटन के जो स्टिकर्स होते हैं उन स्टिकर्स को, या फिर कभी टिफिन या वाटर बॉटल में मुझे बेंटन का प्रिंट दिख जाए तो वो चीज मेरे को चाहिए ही होती थी। यहाँ से इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि मैं बेंटन को कितना पसंद करता हूँ। और यहाँ से ये मेरी बेंटन की टॉय ऑमलेट्स की भी स्टोरी शुरू होती है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस दिन मेरा बर्थडे था और मुझे कोई आइडिया नहीं कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, बट इतना तो मुझे पता था कि आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मेरे को सब लोग गिफ्ट तो जरूर देंगे। और देते कैसे नहीं, 15 दिन पहले जो मैं गाना गाने लगता था कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है ऐसा करके, तो ठीक मेरे बर्थडे वाले दिन यानी मेरे को 3 मई के दिन मुझे 3 गिफ्ट्स मिलते हैं, एक मम्मी की तरफ से, एक पापा की तरफ से और एक बड़ी बहन की तरफ से। देखो बड़ी बहन मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ मेरे से 3.5 साल बड़ी थी, करीब 10-11 साल की, और उसने पापा मम्मी के पैसे से मेरे को गिफ्ट दिया था। मैं तीनों गिफ्ट्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था जब तक वो पैक थे, बट मैं एक एक करके जैसे ही उनको अनरैप करता हूँ मेरा एकदम से दिल टूट जाता है क्योंकि उसके अंदर से कोई भी वैसा गिफ्ट नहीं निकलता जो कि मुझे पसंद था। मम्मी की तरफ से जो मुझे गिफ्ट मिला था उसमें मेरे को चेस मिलता है, और बड़ी बहन ने मुझे पजल गिफ्ट किया था, और पापा ने जो मुझे गिफ्ट किया था वो मुझे कार किया था जो कि पीछे खींचने से आगे भागती थी, वो वाली कार की बात कर रहा हूँ। पर इतने गिफ्ट्स को देखने के बाद मैं बहुत सैड होता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि ये एक 2nd स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड वाले बच्चे को ये सब टाइप की गिफ्ट्स बिल्कुल नहीं पसंद होती। उसको पसंद होती है एक अलग अलग टाइप्स की गन्स, एक बहुत ही अच्छी सी बड़ी सी कार कलेक्शन और कुछ अलग अलग टाइप के टॉयज जो कि यार इन गिफ्ट से बहुत ज्यादा अलग है। मुझे कैसे गेम्स मिले, चेस, एक ऐसा बोरिंग गेम जो कि उस स्टैंडर्ड के बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद होता। हाँ भले वो गेम मुझे अभी पसंद है बट उस टाइम मुझे वो गेम बिल्कुल नहीं पसंद था। और जो 2nd गिफ्ट मुझे मिला था मेरी बहन की तरफ से वो था पजल। चलो इस चीज को मैं एक्सेप्ट तो कर लेता, पर वो एक बारबी वाला पजल था। बारबी वाले पजल का मैं क्या करता, सीरियसली बारबी वाला पजल, यार उस एज के बच्चे को ये सब चीज बिल्कुल नहीं पसंद होता। और स्पेशली मेरे जैसे लड़के जिनको डॉल, बारबी वगैरह या टेडी बेयर वगैरह से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद होती है। अब इन 2 गिफ्ट से तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है, पर 3rd गिफ्ट से मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ क्योंकि वो थोड़ा काम चलाता है, उसमें मुझे कुछ कार्स मिल लेते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था मुझे कार कलेक्ट करना बहुत शौक था, इसलिए मेरे को वो गिफ्ट थोड़ा सही लगता है क्योंकि यार वो जितने भी कार्स थे वो मेरे कार कलेक्शन में ऐड हो गए क्योंकि मैं कार से ज्यादा खेलता नहीं था, उनको मैं कलेक्ट करना पसंद करता रहा। अब मुझे सैड देख के सबसे पहले मेरे को मम्मी शांत कराती यहाँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था, और मम्मी मेरे को बोलती फटाफट रेडी हो जाए, एक काम करते इस गिफ्ट को रिटर्न कर देते हो, तुझे जो चाहिए होगा तू वो ले लेना। हाँ पर मम्मी की एक शर्त थी, मम्मी ने बोला चेस को रहने दे, एक काम करते हम लोग सिर्फ पजल को रिटर्न कर देते हैं। अब मैं पूरे रास्ते सोचते हुए चल रहा था कि आखिर मैं शॉप पे जाके क्या लूंगा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टॉय गन लूंगा, इसलिए हम फटाफट रेडी होकर मम्मी के साथ उस शॉप पे आ जाता हूँ जहाँ से मम्मी ने उस गिफ्ट को लिया था, और मम्मी उस गिफ्ट को रिटर्न कर देती है। और शॉप पे जाने के बाद मुझे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के टॉय गन्स देखने को मिलती है, उसमें से मैं एक गन को सिलेक्ट भी कर लेता हूँ, फाइनल में कर ही देता हूँ। तभी उस टॉय गन को फाइनल करने के बाद मैं शॉप की एक एक चीजों को बहुत अच्छे से देखता हूँ। गेस व्हाट, उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ होगा, मैं जब एक एक चीजों को देख रहा था तो मेरे को एक चमचमाती हरी कलर की एक चीज देखने को मिलती है। हाँ जिस तरीके से बेन ने उस टाइम ऑमलेट्स को देखा था मेरे भी लिए वो सेम फीलिंग थी। उस टाइम मैंने ऑमलेट्स को देखा, अब वो एग्जैक्टली बेन की ऑमलेट्स जैसा पूरा तो नहीं दिखता था, बस वो ग्रीन कलर की वॉच थी जिसके ऊपर कुछ स्कैनर जैसा फेंकने वाला था, मैं उस वॉच की बात कर रहा हूँ। पर यार वो जो भी था उसके ऊपर बेंटन की स्टिकर चिपका हुआ था, वो एक ग्रीन कलर का वॉच था, वो सेम एग्जैक्ट बेन की ऑमलेट्स जैसा तो नहीं दिख रहा था, बट उस ऑमलेट्स ने मेरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था एक तरीके से। और फिर मैंने उसको देखा और मैं देखते रहा, और फिर मैंने जो चीज को फाइनल किया था उस गन को, मैंने सबसे पहले उसको कैंसिल करा और मैंने बोला मुझे ये वॉच चाहिए। और फिर मम्मी के पास जाता हूँ और मैं बोलता मम्मी मेरे को बेंटन वाली घड़ी चाहिए। मुझे आज भी वो टाइम याद है कि मैं उस टाइम बेंटन वाली घड़ी बोलता रहा, मुझे
मुझे ऑमलेट्रिक्स उसका नाम ही नहीं पता था। तो मम्मी ने बोला ठीक है ले लेते, क्योंकि मम्मी ने बोला था जो भी तेरे को लेना हो तू ले लेना। और मम्मी ने जैसे ही उस घड़ी को निकलवाया, मम्मी ने उसमें पूछ लिया कि अच्छा इस घड़ी में टाइम कहाँ बताता है। तो शॉप वाले ने बताया कि यार ये टाइम नहीं बताता, ये सिर्फ बच्चों का खिलौना है, जो कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर इसको खेलते कैसे और ये करता क्या है। और ये बात जैसे ही मम्मी सुनती, मम्मी को लगता है कि यार ये तो फालतू चीज है। तो मम्मी मेरे को बोलती है काम करते हम लोग दूसरे शॉप पे चलते हैं, वहां से मैं तेरे को दूसरी वॉच खरीद के दे देती हूँ, उसमें टाइम भी बताएगा। मम्मी को इस टाइम लग रहा था कि मुझे वॉच चाहिए, पर मुझे वॉच नहीं चाहिए, मुझे वो बेन की ऑमलेट्रिक्स वाली वॉच चाहिए थी। और इस बात को मैं जैसे ही सुनता हूँ कि मम्मी इस वॉच को नहीं ले रही, तो मैं बहुत जिद करने लग जाता हूँ। और मेरी जिद देख के शॉपकीपर को पता चल गया था कि ये बच्चा इस चीज को लेके ही मानेगा। मैं यार इतना जिद करता हूँ कि मम्मी इस चीज के लिए रेडी तो हो जाती है, बट एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेरी जिद को देखने के बाद शॉपकीपर ने उस चीज की प्राइस ही बढ़ा दी और वो बोलने लगा कि नहीं ये इतने का नहीं, ये और महंगा है। और इस बात को सुनने के बाद मेरी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती तुमने तो पहले कुछ और बोला था, अभी कुछ और बोल रहे हो। और मम्मी उसको सुना के उस शॉप से बाहर आ जाती है और मम्मी बोलती है मुझे कि काम कर किसी और शॉप से ले लेंगे। और उस टाइम मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, मुझे तो वॉच मिलने से मतलब है, कोई भी शॉप से हो वो। और फिर हम लोग उस शॉप से निकल जाते हैं और हमने एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारी शॉप पे पता किया, जितने भी मेरे आसपास की टॉय शॉप थी हमने हर जगह जाके उस वॉच को पता किया, पर किसी को उस वॉच के बारे में कुछ भी नहीं पता था और कहीं वो वॉच नहीं थी। वो या लौती उस दुकान में सिर्फ एक पीस थी, वो सिर्फ उस दुकान वाले ने रखा था क्योंकि वो हमारे एरिया का सबसे बड़ा टॉय की शॉप वाला था। और बहुत सारी अलग अलग टॉय शॉप पे पता करने के बाद जब मुझे नहीं मिलता तो मेरा मुंह ही उतर जाता है। और मेरा मुंह उतरा हुआ देख मम्मी फिर से उस शॉप पे जाती है और उस शॉप पे जाने के बाद हमें बेंट की उस वॉच ऑमलेट्रिक्स को मजबूरन ज्यादा प्राइस में लेना पड़ता है। यार जब मैं आज भी उस ऑमलेट्रिक्स को याद करता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस दिन मेरे बर्थडे था और उसी दिन मेरे को बहुत डांट पड़ी थी। देखो डांट मुझे इसलिए पड़ती है क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा जिद की थी। यार इतनी जिद की थी कि शॉपकीपर ने उस चीज का प्राइस ही बढ़ा दिया। अब आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर मैंने कितनी जिद की होगी। हाँ थोड़ी मोड़ी नहीं, मैंने बहुत ज्यादा जिद की थी क्योंकि मुझे लग रहा था यार वो चीज मुझे नहीं मिलेगी। तो अब आप लोग को पता चल गया होगा कि मेरे को डांट किस लिए पड़ी थी, क्योंकि उसका काफी कम प्राइस था और मम्मी को काफी ज्यादा पे करना पड़ा था मेरी जिद की वजह से। इसलिए मम्मी ने मेरे को पूरे रास्ते बहुत डांटा था और पूरे रास्ते तो छोड़ो मेरे को एक दो दिन तक डांट पड़ी थी उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने बहुत जिद की थी। पर उस टाइम मेरे को उस डांट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि मेरे पास वो चीज थी जो कि मेरे को चाहिए थी। एक बार तो यार मैंने इस चीज की उम्मीद ही खो दी थी, मुझे लगा था यार ये वॉच मेरे हाथ से गई, मुझे नहीं लगता कि ये वॉच मेरे को मिलेगा। और जब मेरे हाथ में जैसे ही वो ऑमलेट्रिक्स हाथ लगती है, यार वो जो फीलिंग थी उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लिटरली यार इतनी खुशी हुई थी ना, लगा था यार मुझे सब कुछ मिल चुका है उस टाइम। मुझे अभी भी याद है कि जैसे ही मैं घर में पहुंचता हूँ और मैं जैसे ही उसको अनबॉक्स करता हूँ, मैंने करीब 2-3 दिन तक उस वॉच को निकाला ही नहीं था। मैं कहीं भी जाता रहा मैं उस बड़ी सी उस वॉच को पहन के घूमता था। हाँ वो बहुत ही बड़ी वॉच थी। एक तो यार पहले से मेरा बहुत स्किनी आर्म्स था, ऊपर से वो बड़ी सी बैंड की वॉच जो कि मेरे हाथ में दिखता भी नहीं था, तभी मैंने उसको पूरा दिन 2-3 दिन तक पहन के घूमता रहा। और सबसे कमाल की बात ये है कि उसको मैं सोते टाइम भी पहन के सो रहा था। यार मेरे को वो वॉच इतनी ज्यादा पसंद थी, मुझे यह लगा था मुझे दुनिया की सबसे कीमती चीज मिल गई और उसके बाद मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। बट यार यहाँ पर आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। कुछ टाइम बाद कार्टून नेटवर्क पे एक एड आता है और वो एड होता है जेम्स बॉन्ड का। आप लोग को याद होगा अगर आप लोग पुराने बेन 10 के फैंस हो, और वो जो एड था वो जेम्स बॉन्ड का था। आप लोग को पता होगा कि उस टाइम यार जेम्स बॉन्ड में बेन 10 के टॉयज मिलते थे। जो भी यार उस टाइम के लोग हैं उनको पता होगा कि बेन 10 के टॉयज जेम्स बॉन्ड के अंदर मिलते थे और वो एड बार बार कार्टून नेटवर्क पे आ रहा था। तो ऐसे ही मैं एक दिन स्कूल जा रहा था और मुझे वो एड वाली चीज एक शॉप पे देखने को मिलती है और जैसे इस शॉप पे मैं उस चीज को देखता हूँ मेरे लिए वो चीज बहुत ज्यादा कीमती हो जाती है। पहले मेरे लिए ऑमलेट्रिक्स थी, पर ऑमलेट्रिक्स अब मेरे लिए नॉर्मल हो गई थी और वो चीज मुझे बहुत पसंद आने लगी। मैं इस बार से 100% कंफर्म था कि ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यार मैंने इतनी जिद की थी कि मम्मी ने बोल दिया था अब इसके बाद तेरी कोई जिद पूरी नहीं होगी। देखो अभी चीज के पीछे मैंने बहुत दिमाग लगाया, अब वो मेरे को मिलती है कि नहीं वो तो मैं आप लोग को इसके दूसरे स्टोरी टाइम में बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हो मैं जल्दी से उस स्टोरी को बता दूं तो आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को 100 लाइक कर देना है। जैसे ही लाइक एम कंप्लीट होगा मैं आप लोग को वो स्टोरी बता दूंगा। वो स्टोरी इससे भी ज्यादा फनी है और उसके लिए मेरे को बहुत पापड़ बेलना पड़ा था लिटरली। और कमेंट्स में आप लोग मुझे अपनी बेन 10 की कोई स्टोरी बता सकते हो जो कि आप लोगों के साथ हुई होगी। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूं, तो मुझे अपनी स्टोरी भी जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।